हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट हमको चाहिए। और कहीं ना कहीं वीडियो को लास्ट तक देखो, कोशिश करो कि वीडियो को लास्ट तक देखें और उस चीज़ को समझने का कोशिश करो जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच नरेशन। व्हाट इज नरेशंस? नरेशंस क्या होता है? तो कहीं ना कहीं इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया था? तो इससे पहले हमने वॉइसेस को कंप्लीट किया था। तो वॉइसेस क्या होता था? जो वॉइसेस होता था, वॉइसेस और नरेशंस में क्या डिफरेंस होता है? वॉइसेस एक जो भी वर्ड्स है, जैसे मान लो कोई भी वर्ड्स, अगर वो हमारा टेंस जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन बोलने का जो तरीका, जो लिखने का तरीका वो अलग होता है, लेकिन मतलब सेम होता है। दैट इज आवर वॉइसेस। और नरेशन क्या होता है? नरेशंस में कभी कभी टेंस बदलता है, कभी कभी नहीं बदलता है। ऐसा भी होता है सिचुएशन जहां पे टेंसेस नहीं बदलता है, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, है ना। ये इन सब चीजों में प्रोवर्ब्स हो गए, इन सब चीजों में कभी कभी नहीं बदलता है। तो हमको इन सब चीजों को समझने के लिए आराम से, एकदम प्यार से हम लोगों को क्या करना है, नरेशंस को धीरे धीरे समझते जाना है। और हम इतना लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नरेशंस क्या होता है? नरेशंस, देखो ये नरेशंस नरेट वर्ड से आया, ठीक है। नरेट, नरेट मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है टू से, कुछ बोलना होता है, टू से। अच्छा, ठीक है। नरेशंस नरेट करने को कहते हैं, इसका मतलब टू से होता है, बोलना होता है। अब यही चीज हमारा दो हिस्सों में बढ़ चुका है। दैट इज नरेशंस जो है हमारा, एक जिसमें हम बोलना ही होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? अगर किसी ने आपको पूछ दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, पहला बात तो ये है, जो डायरेक्ट होता है वो वही व्यक्ति होता है, वही पर्सन होता है यहाँ पे, जो ये चीज को बोला हुआ होता है, ठीक है। ये बोला हुआ है, ये व्यक्ति ही ये शब्द बोला है, ये मॉम नहीं ये बात बोला हुआ है। तो ये डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट का पहचान कैसे करते हैं? डायरेक्ट का पहचान ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये ओपन ये क्लोज, है ना। ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स और क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। और इन इससे पहचान हो जाता है कि ये जो है हमारा क्या है, ये सेंटेंस, ये पूरा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट है। यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड। सबसे शॉर्टकट तरीका समझने के लिए हमारा यही है कि हमको ये चीज देखना है, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास आ गया, ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। अब इन डायरेक्ट स्पीच में और कोई डिफरेंस सर? और कोई डिफरेंस? हाँ है, डिफरेंस तो है, और भी डिफरेंस है। एक ये है जो बोलता है, ठीक है, जो वो उस बात को बोला। जैसे ये बात अभी सर सेड, तो अभी सर तो हम ही हैं, हम बोला कि आई एम हंग्री, हमने बोला आई सेड आई एम हंग्री, तो हमने बोला ना कि हम हंग्री है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में है और ये मेरा ही शब्द है और बोला बोला गया है मेरा ही द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अच्छा, मॉम सेड टू मी, मम्मी ने कहा हमको, आई लव यू वेरी मच। ओके, वी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। मॉम सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। अच्छा, तो मॉम ने क्या कहा था? मॉम ने ये कहा था, ये शब्द, ये शब्द कहा था, आई लव यू वेरी मच। तो ये ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये मॉम ने बोला था, मम्मी के मुंह से निकला था ये शब्द, ये शब्द मेरे मुंह से निकला था। अब यही शब्द मेरे बातों को कोई और व्यक्ति उठा के किसी और व्यक्ति को बोलने लगे,
तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट। अच्छा, हाँ, वो बन जाता है इनडायरेक्ट। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप 2 तरीका हमने बता दिया, दोनों को एकदम सोच समझ के लेना कि हमने जो कही गई, मेरा जो कहा हुआ जो बात है, वो कहीं न कहीं कोई अन्य व्यक्ति ने किसी और को बताया अपने तरीके से, अपना स्टाइल में, ठीक है? लेकिन स्टाइल मतलब ये नहीं है कुछ भी करके बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। उसको कहीं न कहीं एक सिस्टम से बोलेगा, ठीक है? दैट इज़ नोन एज़ आपका इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? यानी हमने जो बोला, कोई और व्यक्ति ने उसी बात को सुना और उस बात को किसी को शेयर किया। तो किसी को अगर शेयर किया तो मेरा हम जैसे कहेगा, हमने या अभी सर सेड आई एम हंग्री, तो वो थोड़े कहने जाएगा कि अभी सर बोला आई एम हंग्री है। वो लोग तो सोचेगा कि वो हंग्री है जो बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा। यहाँ पे कुछ और तरीके से बोलेगा। अब ऐसे बोलेगा वो, अभी सर बोले थे, हाँ? अभी सर बोले कि वो भूखे हैं या भूखे थे, ऐसा। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हमको ये जो कन्वर्ट होता है, हम पहले थोड़ा-सा ये करते हैं। यहाँ तो हमारा इसको कहते हैं, देखो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे इसमें और इसमें अलग-अलग, इसको इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी बोलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, ठीक है? इज दैट क्लियर? और ये जो है हमारा, इसको हम, ये हो गया मेरा रिपोर्टेड वर्ब, तो ये हो गया मेरा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। इन सब चीजों को एकदम आप लोग गौर कर लेना। इसका इसको दो तरीका बोला जाता है, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच या फिर रिपोर्टेड वर्ब, या इसको रिपोर्टेड स्पीच। ये तो रिपोर्टेड स्पीच ही होता है, जो स्पीच दिया जाता है जिसके द्वारा, ठीक है, वो होता है उसका, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेगा ना। कुछ स्पीच दिया था वो उस व्यक्ति ने, तो उसको स्पीच, तो हमने स्पीच दिया, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे भी इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, मतलब ये इंट्रोड्यूसिंग वाला स्पीच जो है, ये आप कह सकते हो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये चीज रिपोर्टेड वर्ब मान लो, रिपोर्टेड वर्ब। इसको इसको ना भी लो तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब जो है, ये इस चीज को गौर करो, इस चीज को गौर करके समझो कि हमारा रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या फर्क होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में होता है, तो वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ जो कॉमा से पहले आता है वो होता है मेरा रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पे वर्ब है तो रिपोर्टेड। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिस तरह से हमने टेंसेस में दिमाग लगाया, जिस तरह से हमने वॉइसेस में दिमाग लगाया, बिना कोई स्ट्रक्चर के हेल्प के थ्रू हमने किया, और इसी तरह से इन लोगों को भी करते जाएंगे, इन लोगों को भी थोड़ा बहुत समझते जाएंगे, और फिर कोशिश करेंगे आगे आप लोगों को इससे भी बेहतरीन बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएं। तो नरेशन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नरेशन मतलब नैरेटिव, यानी ये एक तरह से तुम आप कह सकते हो कि कथन, है ना? कथन कहना, कहीं ना कहीं आप कभी कोई बुक्स, कोई किसी का लिखा हुआ बातें पढ़ते हो किसी के बारे में, तो देखना वहां पे आप जरूर, आपको ज्यादातर इनडायरेक्ट ही मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो उसने लिखा हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा था, फिर ये हुआ था, ऐसा ऐसा था, ये ऐसा ऐसा करके होगा, ठीक है। लेकिन उनका बोला हुआ बात, जो बोला हुआ बात ये था, अविसर का बोला हुआ मुंह से निकला ये वाला बात, अविसर के मुंह से ये वाला बात निकला ना, तो यहाँ पे अविसर के मुंह से ये वाला बात निकला था। तो अब इसी चीज को
जो सुना है, मेरा एक स्टूडेंट अगर सुन लिया तो वो किसी और को बताएगा। मान लो वो किसी और को बताने जा रहा है, तो जब वो बताएगा तो वो किसी और तरीके से बताएगा, उसी को हम कहेंगे इनडायरेक्ट। और ये रहा मेरा डायरेक्ट, ये मेरा डायरेक्ट है, ये भी मेरा डायरेक्ट है। कैसे पहचान हुआ डायरेक्ट में? डायरेक्ट में ये पहचानोगे कि ये बोलने वाला है और ये चीज बोला है, इन्वर्टेड कोमा में है तो ये चीज बोला है। अच्छा, और इन्वर्टेड कोमा जहां दिख जाए तो आप समझ लेना डायरेक्ट है। ये देखो इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब रहा बात, ये दो सम जो है एकदम मतलब थोड़ा सा अंदर से ही है, थोड़ा सा दिमाग में आपका अभी फिलहाल के लिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आपके लिए कहते हैं ना बनाएंगे। कोशिश करो समझने के लिए किस तरह से हमने इसको बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी सर सेड, ये देखो ये इस चीज पे ध्यान रखना। सेड जो वर्ब है, ठीक है, सेड जो है हमारा किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो अगर ये पास्ट टेंस में है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है या फिर कोई प्रॉब्स नहीं है, तो ये जो है हमारा टेंस बदल जाएगा। यहाँ का ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। ओके ठीक है, कर रहे हैं, चलो करते हैं। लाइक अभी, अभी सर सैड, और ये एक कंजक्शन लेगा दैट इज दैट, इट विल यूज ए कंजक्शन दैट एंड। अच्छा अभी सर, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अभी सर सैड आई एम हंग्री, तो ये आई कौन है? आई कौन है? अभी सर। अब ये चीज को अभी सर है ना, ये आई कौन है? अभी सर है भाई। हम बोले थे तो ये हम ही ना है। अब कोई और बोल रहा है तो ये बोलेगा कि ही इज, ही लगा के बोलेगा, वो थोड़े बोलेगा कि हम इज हंग्री। अच्छा ये बताओ हमको कि यहाँ पे कुछ गलती है? हाँ है। हम अभी बता रहे थे कि हमने ये पास्ट में है तो हमको ये पास्ट करना है कि नहीं करना है? ही वॉज हंग्री, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं आपका जो जितना भी पंक्चुएशन है, जो भी पंक्चुएशन सब हट जाएगा, लास्ट में एक फुल स्टॉप आएगा, इतने ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये चीज को समझ गए? समझ गया? ये कौन था? हम था। कोई और बोल रहा है तो मेरे बारे में क्या लगा के बोलेगा? ही। वो अपने बारे में थोड़ा बोल रहा है कि आई लगाएगा। ये इसको अभी सर को देखते हुए इस जगह पे उन्होंने बोला ही वॉज हंग्री, उन्होंने बोला कि वो भूखे थे। ठीक है, यहाँ पे सेट के हिसाब से हमने यहाँ पे टेंस को चेंज किया। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व। अभी बहुत सारा ऐसा जगह आएगा, बहुत सारे ऐसे आएगा जहां पे आपको टेंस बदलना भी पड़ेगा और टेंस नहीं भी बदलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप जब जाएंगे ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, तब हम धीरे धीरे आपको सिखाते जाएंगे कैसे कैसे बन रहा है। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं ये मॉम सैड टू मी। अच्छा यहाँ देखो, मॉम को एक ऑब्जेक्ट मिला मी, इन ऐसे याद रखना, आप लोगों को इन सब चीजों को याद रखना है। मॉम सैड टू मी, ठीक है, इसको पहले क्लियर करो। ठीक है, यहाँ पे मॉम सैड टू मी ये छोड़ दो, इसको रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉम सैड टू मी, तो मॉम को ऑब्जेक्ट मिला है तो मॉम टोल्ड मी, ठीक है, टू हट जाएगा, ठीक है ना, टू को हटाना है। टोल्ड मी डैट, कंजंक्शन लगाओ डैट, ठीक है। यहाँ पे सैड टू आया। अच्छा यहाँ देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है टू लग के आता है, लेकिन यहाँ पे आपको टोल्ड नहीं लिख पड़े। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे टू लगा है तो यहाँ पे हमने टोल्ड टोल्ड लिखना है। लेकिन हाँ, कोई कोई जगह में हम बताते जाएंगे, उस चीज को समझाते जाएंगे, डोंट वरी। आज मेरा फर्स्ट क्लास है इस पे, नरेशन पे, और इसी वजह से हम आपको उतना ज्यादा ये करना नहीं चाहते हैं। आपको बस थोड़ा सा कुछ चीजें कुछ झलके हम इसमें दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट जो मेरा क्लासेस होगा, जैसे पार्ट वाइज हम बनाते हैं उसी तरह से पार्ट वाइज बनते जाएगा और आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो मॉम टोल्ड मी दैट, ऐसे टोल्ड क्यों आया? सैड
टू मी। ये ऑब्जेक्ट जब मिला इनको तो यहाँ पे टोल्ड आया, ठीक है। टोल्ड, ये भी टोल्ड जब लिख रहा है तो टोल्ड हमारा किस फॉर्म में है, टेल, टोल्ड, तो हमारा पास्ट में है, अभी भी ये पास्ट में, तो यहाँ इस अंदर में भी पास्ट बनेगा ना, तो मॉम टोल्ड मी दैट आई, ठीक है, लव यू वेरी मच। आई कौन है, मॉम, मॉमी है ना, मेरा मम्मी है ना, हाँ मेरा मम्मी ही तो बोला है, मेरा मम्मी का मुंह से निकला था ना आई। अच्छा, आई कौन है, ये जो आई है, आई कौन है, हाँ मम्मी है। मेरा मम्मी है, ठीक है, मम्मी ने कहा, तो मम्मी की जगह में शी नहीं लिख सकता है क्या, हम लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता, सी लिख सकता है। मम्मी लिख लो मम्मी, कोई बात नहीं है, अगर आपको मम्मी, मॉम, मम मम लिख लो, मॉम लिख लो, ठीक है, ठीक है, लिख लिया हमने। अच्छा चलो, हमने लिख लिया। मॉम टोल्ड मी डैट मॉम लव्ड, इसको तो लव्ड बनाना ही है ना। अरे यू कौन है, यू कौन है, आई लव यू, मॉम टोल्ड मी, मी हमको बोली थी, तो यू कौन है, हम है, तो टोल्ड, मॉम, मॉम टोल्ड मी डैट मॉम लव्ड मी ना, मी, ठीक है, वेरी मच। अब रहा बात, कुछ प्रोनाउन नाम का चीज है कि नहीं, हाँ जरूरी है मॉम 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 करना, मॉम की जगह में हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन में क्या करते हैं, pronoun is a word that qualifies, pronoun is a word that is used in place of noun। भाई मम्मी साइड करिए थोड़ा सा, हम आप ही को लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग से लिख रहे हैं, ठीक है मम्मी। he और she loved me very much। सो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये नहीं समझ में भी आया होगा, कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, आई एम देयर। आगे बस हमको बताना था कि नरेशंस और वॉइसेस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें कहीं ना कहीं टेंसेस चेंज होता है, नरेशंस में जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, लेकिन बताने का तरीका अलग होगा, यही डिफरेंस है। वॉइसेस में ना, वॉइसेस में टेंसेस का चेंजेस नहीं आएगा, और जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा, और नरेशंस में टेंसेस चेंज भी होता है, नहीं भी होता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम एट, आप लोगों को प्रॉब्लम, बहुत बच्चे इस सब चीजों को ना ऐसे ही कर लेते हैं, इसको मस्ती में करते हैं, तो मस्ती में मत करना, इसको सीरियसली करना। एक कैलकुलेशन, जिस तरह से आप मैथ्स करते हो कैलकुलेट कर करके, समझ समझ के, उसी तरह से इन सब नरेशंस को समझ समझ के करना, बिना समझे मत करना। बिना समझे करने का मतलब आप कभी ना कहीं ना कहीं फंसोगे। फॉर डेट आप कोशिश करें कि आप जैसे भी करें समझ के करें, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमको पास करना है। ये तो पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर उतना मैटर नहीं करता है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको एक एक पार्ट वाइज हम पहले आपको ना ये चीज सिखाएं, रिपोर्टेड वर्ब को। हमने जिस तरह से कहा ना रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना, किस तरह से ये रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो रहा है, तो कंजक्शंस का यूज हो रहा है, और हमारा यहाँ पे जितना पंक्चुएशन है सब हट जा रहा है, ठीक है, और हमारा बस फुल स्टॉप से एंड होता है, ये चीज याद रखना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, टेक केयर, बाय बाय।